हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग शेर शाह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा वीडियो चल रहा है यह लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को, जिसमें हम लोग जानेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। और ये 1540 से 1545 तक शासन किए। तो चलिए देखते हैं। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। तो ये अफगान वंश से संबंधित था और इसका नाम था शेर शाह सूरी। और इसने सूर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो सूर साम्राज्य की स्थापना शेर शाह सूरी ने किया। और शेर शाह सूरी जो था वह अफगान वंशीय था। ठीक है, अफगान वंश से संबंधित था। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेर शाह का जन्म हुआ था। और परमात्मा शरण का विचार है कि शेर शाह का जन्म 1472 में हुआ था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इनके विचार में, इनके मानने में थोड़ा सा अंतर है कि एक 1472 मानते हैं, एक 1486 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन बातों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कानूनगो ये मानते हैं कि जो इनका जन्म हुआ था वह हरियाणा के प्रांत के नरनौली महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर हुआ था। लेकिन परमात्मा शरण का विचार है कि शेर शाह का जो जन्म है वह वर्ष 1472 में हुआ था। तो इस बात को भी यहाँ पर ध्यान से याद रखिएगा। आगे है कि इनके बचपन का नाम फरीद खां था। देखिए जो शेर शाह है उनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। और यह सूरवंश से संबंधित था। ठीक है, तो ये सूरवंश से संबंधित था। जिसके इनके पिता का नाम हसन खां था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? हसन खां था। और ठीक है, और ये जैनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। तो जो शेर शाह सूरी हैं उनके पिताजी का नाम हसन खां था और ये सासाराम के जमींदार थे। ठीक है, सासाराम के जमींदार थे जो कि जैनपुर राज्य के अंतर्गत यहाँ पर इनको सासाराम की जमींदारी मिली हुई थी। ठीक है, तो इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान महमूद बाहर खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो यहाँ पर जो फरीद थे वो उसने क्या किया कि एक तलवार के वार से शेर को मार दिया। ठीक है, शेर को मार दिया और इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के जो अफगान शासक है जिसका नाम है मोहम्मद बहार खां लोहानी, उसने शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो अगर पूछा जाए आपसे कि शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की, तो वो अफगान शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद बहार खां लोहानी। इन्होंने शेर खां की उपाधि प्रदान की फरीद को, क्योंकि फरीद ने एक ही तलवार के वार से मार डाला। ठीक है, फरीद वही है जो शेर शाह सूरी है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आगे है कि शेर शाह बिलग्राम युद्ध जो कि 1540 में हुआ था के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो बिलग्राम युद्ध जो कि 1540 में हुआ था उसके बाद शेर शाह जो थे वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। आगे है कि शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई। देखिए शेर शाह की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 22 मई 1545 को हो गई। इस बात को याद रखिएगा। 22 मई 1545 को शेर शाह की मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई? तो वो जो थे कालिंजर के किले को जीतने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहे थे और कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। देखिए जब उनकी मृत्यु हुई तो वो उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र चला रहे थे जिसके जो कि मृत्यु हो गई कालिंजर के किले को जीतने के दौरान ही आप कह सकते हैं। और उस समय कालिंजर का जो शासक था उसका नाम था कीरत सिंह। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, कीरत सिंह। शेर शाह की मृत्यु कब होती है? 22 मई 1545 को।
ठीक है, आगे देखते हैं। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण शेरशाह का मकबरा है, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। तो देखिए, सासाराम के जो झील है, झील में एक मकबरा बनाया गया है जो कि शेरशाह का मकबरा है। अगर आप सासाराम से हैं तो इस चीज को देखे होंगे, जानते होंगे कि ये जो शेरशाह का मकबरा है, यह हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय का प्रथम उदाहरण है। यानी कि इसमें हिंदू और ईरानी वास्तुकला को सम्मिलित किया गया है, जोड़ा गया है, और उसके जोड़ने का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर पेश करता है शेरशाह का मकबरा, जो कि सासाराम में एक झील के बीच में ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि रोहतासगढ़ किला, ठीक है, रोहतासगढ़ किला, किला ए कुहान नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। तो शेरशाह के द्वारा निर्मित जो चीजें हैं यहाँ पर, कि एक तो रोहतासगढ़ का किला और दूसरा किला ए कुहान। किला ए कुहान कहाँ है? ये दिल्ली में है। ठीक है, तो किला ए कुहान और रोहतासगढ़ का किला, इन दोनों का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। ठीक है, शेरशाह का जो उत्तराधिकारी होता है उसका पुत्र ही होता है, जिसका नाम इस्लाम शाह था। तो उसके बाद उसके पुत्र ने यहाँ पर उसका उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। देखिए, शेरशाह की जो अन्य कार्य है उसमें देखें तो ये भूमि माप के लिए 32 अंकों वाला सिकंदरी गज, ठीक है, 32 अंकों वाला जो है सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। ठीक है, और इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया। तो चांदी का जो रुपया था, ठीक है, चांदी का जो रुपया था वह कितने का था? 178 ग्रेन का था। ठीक है, 178 ग्रेन का यहाँ पर चांदी का रुपया था, एवं 380 ग्रेन का तांबे के दाम चलाए। 380 ग्रेन का क्या था? ये तांबे का था, ये तांबे का था 380 ग्रेन। ठीक है, जो चांदी का था, ठीक है, ठीक है, जो चांदी का था उसे रुपया कहा गया। ठीक है, और जो यहाँ पर तांबे का था उसे दाम कहा गया। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया चलाया और तांबे का 380 ग्रेन का दाम चलाया। ठीक है, आगे देखते हैं। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरशूर नामक नगर बसाया। ठीक है, तो शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर इन्होंने शेरशूर नामक नगर बसाया। तो शेरशूर नामक नगर कौन बसाया था? शेरशाह ने बसाया था। आगे देखते हैं। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। तो इसके समय कर का जो व्यवस्था थी कि अगर आपके पास उत्पादन होता है तो उसका 1/3 भाग सरकार ले लेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। तो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा जो है उसकी शुरुआत शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। तो शेरशाह 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से स्थापित करते हैं और इन्होंने ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया। देखिए, इनके कुछ कार्य है जिसके बारे में यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जैसे कि शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम पर स्थापित किया। ठीक है, दूसरा कि इन्होंने ग्रैंड ट्रैंक रोड की क्या की? मरम्मत करवाई। ठीक, और डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था।
ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं मलिक मुहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। तो इनके समकालीन यानी कि शेरशाह के शासन के काल में ही मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। अब यहाँ पर देखिए कुछ दिए हुए हैं जो कि अकबर के समकालीन शासकों के बारे में बताया गया है। हालाँकि अगली वीडियो में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अकबर के समकालीन शासकों के बारे में। जैसे कि पहला देख दिया गया है रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की शासिका थी और ये जो था 1588 से 1603 ईस्वी तक इन्होंने शासन कार्य किया। शाह अब्बास ये 1588 से 1629 ईस्वी तक ये ईरान के शासक थे और इनका जो शासनकाल था 1588 से 1629 तक। उसके बाद है जार इवन फोर, यहाँ पर बेसिलवेविच, ठीक है, बेसिलियोविच जो कि 1530 से 1584 ईस्वी तक ये रूस के थे, ठीक है। यहाँ पर है कि जार इरविन जो चार था वह बेसिलविच ईरान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। तो ये ईरान दी टेरिबल नाम से भी कुख्यात था, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो अकबर के समकालीन शासक थे जैसे कि रानी एलिजाबेथ, शाह अब्बास, जार इविन चार, तो ये सभी अकबर के समकालीन हुए, इस बात को भी ध्यान में यहाँ पर आपको रखना है। अगली वीडियो में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन करता है और ये अकबर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है हम लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से। तो अगली वीडियो में जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है लुसेंट सामान्य ज्ञान की वीडियो सीरीज में, उसमें हम लोग अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो शेरशाह सूरी पर था। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं अकबर, जिसमें हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे।